किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर मंदिर तामीर नहीं हो सकता। इस्लाम में देखा जाए तो मंदिर बनाने का तो रिवाज नहीं है ना। पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं शायद आपके कल्चर को, जिसकी वजह से हम लोगों को एक कोने में रख दिया जाता है कि जी ये लोग दहशतगर्द हैं। अगर काफिर ने जिंदा रहना है तो उसने फिदिया देकर रहना है। मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज है वो इतनी बुरी हैं। भाई बहन का रेप कर रहा है, बाप बहन का रेप कर रहा है, मामू। पाकिस्तान में बताया गया है हिंदूज की जो एक रिलीजन है वो कोई डिफाइंड रिलीजन नहीं है। तो पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान क्या बताता है? इनका जो हाल होना है वो इस रोए जमीन के ऊपर इतनी ज्यादा लाशें होंगी कि एक परिंदा जब उड़ेगा तो उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। I am a Kashmiri. Every state, every region, every union territory is rich in their culture and heritage. अगर आप पाकिस्तान की बात करें, आपका जन्म, आपकी मातृभूमि कौन है, आपका मतलब बर्थ कहाँ से हुआ है? मैं क्रिश्चियन हूँ। तो अगर कोई होटल से खाना खा लेता था, उनके बर्तन अलग होते थे। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर मंदिर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये दर्द है पाकिस्तान का। पाकिस्तान वालों को सबसे पहले समझना चाहिए कि ये हमारा डिप्लोमेसी का जीत है, ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का जीत है और ये हमारा भारत का जीत है। हमारा कल्चर पीस को प्रमोट करता है। आज पूरा दुनिया मान रहा है इस चीज को। कई ऐसा वीडियो है जो वायरल हो रहा है विदेशियों का, जिसमें लड़कियां साड़ी पहनी हुई है, लड़के धोती कुर्ता पहन रहे हैं, नाच रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा का गाना गा रहे हैं। ये नया भारत का जीत है। हम लोग लड़ाई की तरफ नहीं जा रहे हैं। जो भी वीडियो पाकिस्तानियों को देखेगा मार देंगे, गजवाए हिंद होगा, हिंदुस्तान पे अपना कब्जा होगा, कश्मीर हमारा होगा, वगैरह वगैरह कितने तरह के लोग बात करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कंट्रीज में मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं? जहाँ पर मोदी साहब विजिट करते हैं वहाँ पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। जहाँ पर इंडियंस बहुत ज्यादा जो है, जिनकी पॉपुलेशन पाई जाती है, वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। और ये इस्लामिक वर्ल्ड में है। अगर इसे सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, यहाँ पर पहले कभी मंदिर नहीं होते थे। क्या ये इंडिया के लिए फेवर है इस्लामिक वर्ल्ड की? सीधी सीधी बात है, मैं आपको एक क्लियर कट बात करूंगी। देखिए, इंडियंस आर द हार्ड वर्किंग नेशन। वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री की वो एक एसेट बन जाते हैं। ठीक है, इसमें आप यूएस का एग्जांपल ले सकते हैं। यूएस तो खैर आप यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दें, आप यूएई की एग्जांपल लें कि वहां पर आप यहाँ तक बात है कि थर्ड उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, अब एक ऐसी कंट्री जो कि अपने एसेट्स, अपनी जवान कौम आपको प्रोवाइड कर रही है, तो देखिए डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में सोचेगी। ऐसे लोग जो उनके पास आकर काम कर रहे हैं, उनको जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। मुस्लिम कंट्री कह रही है कि ये पीस प्रमोटिंग रिलीजन है और हिंदू जो है जहाँ कहीं भी रहे वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते हैं, जो एक बयानिया सोशल मीडिया पर आता है। ठीक है, और जहाँ पर मंदिर नहीं होते, मोदी साहब जाते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मंदिर बन जाते हैं। तो हालांकि इस्लाम में देखा जाए तो मंदिर बनाने का तो रिवाज नहीं है ना, कि मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता या मुसलमान मंदिर के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो इंडिया के बहुत ज्यादा करीब हो गया। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड नहीं, पूरी दुनिया का जो टिल्ट है वो इस वक्त इंडिया की तरफ है। दूसरी चीज ये है कि जिस इस्लाम की आप बात कर रही हैं उस इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि दीन में कोई जबर नहीं है। ठीक है, स्टिल हम लोगों की जो मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज है वो इतनी बुरी हैं दैट आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि हम लोग कितने एथिकली जो है ना वो ड्राउन। भाई बहन का रेप कर रहा है, बाप बहन का रेप कर रहा है, मामू। एग्जैक्टली, मतलब हम लोग एथिकली ड्राउन हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी सिचुएशन है इट वुड गो समवेयर। ऑल्सो अगर हम लोग आउटर वर्ल्ड की बात करें तो आउटर वर्ल्ड में पीपल नो कि जी आप लोगों ने किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं जो आपकी स्टेट को आके लेकर जाएंगे। और ये चीज करने के लिए इंडिया से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। एंड मुस्लिम वर्ल्ड हैज कम्प्लीटली अंडरस्टूड दिस कि ये काम करना बहुत जरूरी है, और जिसकी वजह से मंदिर जो है वो लोग बनाते हैं ताकि वहाँ के लोग ज्यादा फ्री फील करें, ज्यादा फ्रीडम फील करें। नरेंद्र मोदी साहब जो भी हैं वो मजहब के एतबार से तो हिंदू हैं और उन्होंने अपने हिंदुत्व को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है। तो अपना कल्चर, अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग हैं कि हम फ़लस्तीन के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। तो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अफसोस की बात है कि वो जो है ना वो इतने इंक्लाइंड हो गए हैं टूवर्ड्स इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं बट वो आपकी जो है ना उस पे नहीं होने चाहिए कि आप अपने जो है ना रिलीजियस उसको आप भूल जाएं। आप इंस्टेड ऑफ के आप जो मुस्लिम्स हैं जो डिप्राइव्ड हैं, जिन पे जंग मुसलत कर दी गई है, ठीक है, आप उनको सपोर्ट करने की बजाय उनके हक में आप बिल्कुल भी बात ना करें। साजिद को सिर्फ बंद करने की एक ही वजह है कि हम लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। ठीक है, फंडामेंटलिज्म आ चुका है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों को एक कोने में रख दिया जाता है कि जी ये लोग दहशतगर्द हैं। इनके ऊपर एक तोहमत लगा दी जाती है हमारे मुसलमान लोगों के ऊपर कि जी ये लोग दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं प्रमोट करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो कानून है, जो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें यही बताता है कि किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर मंदिर तामीर नहीं हो सकता। इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लाम का जो निज़ाम है वो राइज होगा। अगर काफिर ने जिंदा रहना है तो उसने फिदिया देकर रहना है। दुबई के अंदर भी मंदिर क्यों बना गया? और वो तो इस्लाम मतलब वहाँ से सऊदी से फैला हुआ है। दुबई और इस्लाम जो सऊदी है वो तो इस्लाम के घर कहते हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम अरबों पे नाजिल हुआ, उनकी मादरी जुबान में कुरान है और इस वक्त जो अरबों का हाल है वो आपके सामने है।
तो जिसके बारे में अबू दाऊद की बड़ी वाज़ेह एक हदीस है कि जो अरब हैं इनका जो हाल होना है वो इस तरह से होना है कि इस रोए ज़मीन के ऊपर इतनी ज़्यादा लाशें होंगी कि एक परिंदा जब उड़ेगा तो उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उतरने के लिए जगह नहीं मिलेगी और वह थक के गिर जाएगा। नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सर हर मुस्लिम कंट्री के अंदर विजिट कर रहे हैं और हर लीडर से मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर उनका मंदिर बन जाए। तो आप ऐसा पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि क्या हिंदुओं के मंदिर पाकिस्तान में बनने चाहिए? मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, तो मैं तो इस हवाले से ही कहूँगा कि ये सब तो ऐसे नहीं है, लेकिन चंद नासर हैं पाकिस्तान में जो मिनोरिटी को जो डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, तो ये वैसे तो आपको पता है कि ये जैन मंदिर भी बनाया है, नया बनाया है, और भी काफी इधर भी एक मंदिर है वो भी रेनोवेट करवाया दोबारा से, जब बाबरी मस्जिद का मसला बना था तो तब से। हाँ जी। तो लेकिन ये बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट जो है ना इस हवाले से काम कर रही है। तो आपको पता ही है कि जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, लेकिन पहले तो ऐसे था कि मसीहों के साथ अगर कोई होटल से खाना खा लेता था उनके बर्तन अलग होते थे। तो लेकिन अब ये दुख है यार, ये बहुत बड़ा दुख है। अभी भी अर्बन अनडेवलप एरियाज में जाते तो वहाँ के लोग आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाते। ये हकीकत बात है कि आपके साथ कोई बैठता नहीं है, हकीकत बात है। जी, ये सारी बात है। क्यों करते हैं? मैं भाई से पूछना चाहूंगा। फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो वहाँ पे भी सारे तो नहीं होते, कोई एक आध होता है जो गाँव से आया हो या कोई किसी जगह से आया हो जो डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे ये पैगाम नहीं है इस्लाम का भी कि हम इनके साथ हमारा खाना पीना सब कुछ जायज़ है, कोई मसला नहीं है, आप बैठे खाए पिए। नबी पाक का भी फरमान है कि आप इनके साथ बैठ के अहले किताब है जो आप खाना चाहिए। बहुत प्यारी बात की। अगर हम बात करेंगे अपने कल्चर के बारे में तो I am a Kashmiri and let's talk about our culture first कि मतलब there are only 29 states in our region in our India and अगर हम देखेंगे union territories भी है। तो अगर हम union territories के बारे में बात करें या states के बारे में बात करें, every state, every region, every union territory is rich in their culture and heritage. Suppose for example Kashmir is known for its scenic beauties, it is known for its breathtaking meadows and जो ये culture provide करता है, whether we have that Farhan culture है, हमारी मेहमान नवाजी का तरीका है, we have मतलब so many things है जो tourist अट्रैक्ट करती है। एंड ये भी कहा जाता है इट इज द क्राउन जेवल ऑफ इंडिया, मींस कि हमारा ताज है, मतलब हमारी कंट्री का ताज माना जाता है। तो उसी तरीके से हर एक कल्चर की अपनी अपनी, हर एक स्टेट की अपनी अपनी खूबसूरती है। जिस तरीके से हम अपने कश्मीर के बारे में बात करें, कोलकाता के बारे में बात करें, बंगाल के बारे में बात करें, राजस्थान के बारे में बात करें, दिल्ली के लोगों का अलग होता है, लखनवी लोगों का अलग होता है। देयर इज अ सूट कॉल्ड चिकनकारी, चिकनकारी लखनऊ में ही मतलब होती है और वो बहुत ज्यादा उसी कढ़ाई वर्क की वजह से फेमस होता है। सो आवर नेशन गिव्स द मैसेज ऑफ वासुदेवा कुटुंबकम व्हिच मींस वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान यू नो दैट मतलब आपका जन्म, आपकी मातृभूमि कौन है, आपका मतलब बर्थ कहाँ से हुआ है, स्टिल मतलब दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, कहते हैं ना वो अपना इतिहास, अपना हिस्ट्री, अपना कल्चर, अपना हेरिटेज वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। दैट इज वाई लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं शायद आपके कल्चर को, क्योंकि वहां पे आमतौर पर देखा जाए कि आपके कल्चर में एक मैसेज है, यू मिक्स द बोथ थिंग्स, चाहे रिलीजियस सेंटिमेंट्स, यू मिक्स द रिलीजियस बिलीफ्स, यू मिक्स द रिलीजियस सेंटिमेंट्स उसके साथ, मतलब आपके जो भी सोसाइटल अफेयर्स होते हैं या सोसाइटल इश्यूज होते हैं। आप में हमेशा आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जो है यूएस में वीडियोस लीक हो रही है, किस तरीके से हमारी वीडियोस ट्रेंड पे जा रही है, वायरल हो रही है, कि किस तरीके से वहां के मतलब वाइट्स आपने देखा होगा किस तरीके से वो इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। वेदर हम किसी मंदिर की बात करें तो जन्माष्टमी होती है या फिर कोई भी त्योहार होता है हिंदू का, तो दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन आवर प्रोग्राम्स, इन आवर कल्चरल प्रोग्राम्स। और जो हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं आपने देखा होगा किस तरीके से गोरी लड़कियां जो होती है वो साड़ी वगैरह जो है वेयर करती है, किस तरीके से, किस शान से। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रूमिंग ऑफ इंडियंस ओनली, कि इंडियन पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से, इफ यू टॉक अबाउट देयर ड्रेसिंग सेंस या फिर उनकी मेंटालिटी ही सारी चेंज होती है, जिसकी वजह से नोबडी इज रियली इंस्पायर्ड बाय देम। इवन की ये कहा जाता है कि मर्दमशुमारी जिस टाइम हुई थी तो मर्दमशुमारी के दरमियान पाकिस्तानी या जो हिंदुस्तानी थे बरसगीर में उस टाइम, वो हिंदूज जो जिनका कोई मजहब रिलीजन या जिन वो किसी मजहब से नहीं थे उनको भी हिंदूज लिखा गया था। ये कहा जाता है, पाकिस्तान में बताया गया है कि उस टाइम पर हिंदूज लिखा गया था, वरना हिंदूज की जो एक रिलीजन है वो कोई डिफाइंड रिलीजन नहीं है, ये चीज बोली जाती है। तो पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान क्या बताता है। और रही बात हिंदुइज्म की, तो वी ऑल आर हिंदूज है, बिकॉज हिंदुइज्म इज मतलब परफेक्टली मेरा ये मानना है कि हिंदू मीन्स द रेजिडेंट ऑफ हिंदुस्तान। सो हम हर किसी रिलीजन की एक्सेप्ट कर, हम हर किसी रिलीजन की इज्जत करते हैं, हमारे किसी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, दैट इज द कहते हैं ना वो खूबसूरती है हमारे भारत की। एंड उसी चीज की वजह से लोग अट्रैक्ट होके हमें मतलब पूरी दुनिया में जाना जाता है, बिकॉज कहते हैं ना, मैंने पहले भी आपको बोला, वी गिव द मैसेज ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो ये चीज डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर इंस्पायर्ड बाय अस एंड दे वांट टू ड्रेस अप like us,
चाहे साड़ीज हो चाहे कुछ भी हो, हमारे कल्चर की वजह से अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज इंडियंस में एक अट्रैक्टिवनेस होती है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, बिकॉज ऑफ देयर माइंड सेटअप, बिकॉज द ब्यूटी ऑफ देयर माइंड सेटअप। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि एक भाई बोल रहा है कि अगर काफिर को जिंदा रहना है तो उसे सरिया लेके आना होगा। तो यही सोच का फर्क है। कोई बोलेगा गजवाए हिंद करेंगे, कश्मीर हमारा होगा, पूरे हिंदुस्तान पे हमारा कब्जा होगा, तो वगैरह वगैरह इस टाइप के बातें भाई लोग करके अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग जो है ना अपने समय को यूटिलाइज कर रहे हैं और उसी का जित है। पाकिस्तान के लोग समझ नहीं पा रहा है, बस आज भी वहीं पर है। वहाँ के सरकार चाहता है कि पाकिस्तान के लोग न्यू अपडेट से महरूम रहे, दूर रहे, उन्हें नॉलेज ना मिले, ताकि उनके सरकार उनको हमेशा यूज करे। कश्मीरी लड़की फाइका जावेद ने जबरदस्त जवाब दिया। हमारे लिए हर एक धर्म एक समान है, सारा कल्चर हमारे लिए एक समान है। हर फेस्टिवल का आनंद उठाते, चाहे वो ईद हो, होली हो, दशहरा हो, बकरीद हो, कोई भी त्योहार हो, सब लोग मिल के मनाते हैं। खैर कोई बात नहीं भाई, उन्हें जो सोचना है सोचते रहे, उन्हें जिहाद करना है जिहाद वो करते रहे, अपने को भाई डेवलप करना है, हम लोग डेवलप करते रहेंगे। दोस्तों इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। पाकिस्तान के लिए एक मैसेज भी दीजिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।